अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज का हमारे व्लॉग, बल्कि ये समझें कि आज व्लॉग का जो कुछ ये 2-3 एपिसोड्स के ऊपर जो व्लॉग है, ये मैं मुखातब हूँ और ख़ुसूसन उन लोगों से जो हिस्ट्री ऑफ द इंडो पाक पे दिलचस्पी रखते हैं और उस हिंदुस्तान में 1857 की जंगी आज़ादी के बाद जो तहरीकें 19वीं सदी में उभरी हैं सामने, उनमें गदर पार्टी थी और इसी तरह पगड़ी संभाल जटा और इस तरह दूसरी तहरीक खिलाफत हुई और बाकी भी मुस्लिम लीग का क़याम अमल में आया, कांग्रेस का वजूद में आई। तो सबसे बड़ा जो हमारे लिए जो हिंदुस्तान के मुसलमानों पे इल्ज़ाम आयद किया जाता है कि हिंदुस्तान की आज़ादी में मुसलमानों का कोई ख़ास किरदार नहीं, हकीकत में तारीख़ को झुटलाने के मुतरादिफ है ये बात। तो आज हम जो है मजलिस एहरार, जिसने बर्रे सग़ीर पाक व हिंद में मुसलमानों में एक सियासी शऊर बेदार किया, उन्हें जहाँ जुर्रत गुफ्तार अता की तो वहीं अमली किरदार अदा करने पर राग़िब किया। और आज की हमारी डिस्कशन हकीकत ये है कि एक साहब थे ताहिर कामरान, उनका एक आर्टिकल था मजलिस एहरार, रिलीजन, सोशलिज्म एंड द एजिटेशन इन एक्शन। तो इसके तनाजुर में है जो उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में अपनी मुकालमा पेश किया था। तो बरसगीर में तहरीक खिलाफत के असरात के नतीजे में मुसलमानों में एक मखसूस सोच जो सियासी अदम इस्तेकाम और अदम तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से पैदा हुई थी, का नतीजा मजलिस एहरार की शक्ल में सामने आया। वैसे भी पहली बार बर्रे सग़ीर के मुसलमानों में ये तहरीक सोशलिस्ट नज़रियात से मुतासर होकर वजूद में आई, जिससे बहुत जल्द मुसलमानों के जो औसत तबके की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करवाई, हुकूक से महरूम तबके को अपने हकूक़ के हसूल के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मुहैया किया। अगरचे इसमें हर फ़िरके के लोगों ने शमूलियत इख्तियार की, लेकिन इस पर ज़्यादातर देवबंद मकतबा फ़िक्र के असरात मुरतब रहे। एहरार को उस वक्त सियासी तौर पर अहमियत नसीब हुई जब 1931 में मजलिस एहरार ने कश्मीर में महाराजा का मुसलमानों के ख़िलाफ़ इक़दामात पर एहतजाजी तहरीक का आगाज़ किया। इस तरह रियासत कपूरथला में मजलिस एहरार ने मुसलमानों के हकूक़ के लिए बाकायदा अमली जद्दोजहद का आगाज़ किया और अपने हज़ारों रज़ाकार वहाँ उन्होंने भेजे। इस तरह दूसरे मुत्तहिदा सूबों में मुसलमानों के दफ़ा के लिए किरदार अदा किया और इसी अंदाज़ी सियासत ने मजलिस एहरार की शोहरत को 4 चांद लगा दिए और मुसलमान उसे अपने लिए निजात दहिंदा समझने लगे। मजलिस एहरार ने अपने इनकलाबी मंशूर के साथ एहतजाजी सियासत का आगाज़ 1930 से किया। उनका नारा हुकूमत इलाही, यानी अल्लाह के अहकामात के मातहत हुकूमत। एहरार अगरचे एक अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है और ये हुर से निकला है, जिसका मतलब है आज़ाद। मजलिस एहरार की बुनियाद रखने वाले ज़्यादातर लोगों का ताल्लुक़ कमोबेश पंजाब की तहरीक खिलाफत से रहा है, जो 1920 में कायम हुई, लेकिन कुछ अरसे बाद जब तुर्की में खिलाफत का बतौर अदारा ख़त्म हो गया तो उसमें फिर वो दमख़म ना रहा और उसका 1924 में इख्तिताम हो गया, जिस पर मजलिस एहरार के रहनुमा और मशहूर सहाफ़ी शोरश काश्मीरी मरहूम ने रकम किया है इसको कि इसमें कोई शक नहीं कि एहरार को वजूद तहरीक खिलाफत, अल हलाल के अफकार, ज़िम्मेदार और अखबार के कलम की बदौलत मिला। इसमें एक तरफ अगर बरतानवी साम्राज्य के ख़िलाफ़ नफ़रत थी तो इस्लाम के लिए मोहब्बत और हुब्बुल वतनी थी और सरमायादाराना निज़ाम के लिए नफ़रत मौजज़न रही। तोहम परस्ती की मुखालफत और जहाद के ज़रिए इनकलाब बर्पा करने की सरशारी और जज्बा मौजज़न रहा। मज़हब
سیاست اور حب الوطنی اور اشتراکیت کے مشترکہ گندھے ہوئے تصور نے بالآخر سیاست کے میدان میں بھونچال پیدا کر دینا پھر اس کا ضروری امر تھا۔ مجلس احرار کی تحریک خلافت سے وابستگی کی وجہ انڈین نیشنل کانگریس سے قریبی اس تعلق پھر ان کا استوار ہوا۔ اگرچہ ان کا جداگانہ انتخابی معاملات پر اختلاف رہا، مجلس احرار کے مرکزی رہنما سید عطاء اللہ شاہ بخاری مرحوم نے احرار کی تخلیق پر وضاحت کی تھی کہ ابوالکلام آزاد کے اماں پر مجلس احرار کا قیام عمل میں آیا۔ اگرچہ خود ابوالکلام آزاد نے کانگریس میں ایک کلیدی حیثیت کی وجہ سے کانگریس کو داغ مفارقت نہ دی، ان کو کانگریس کو نہ چھوڑا اور احرار میں شمولیت بھی انہوں نے اختیار نہ کی، لیکن ان کی ہمدردیاں اور ان کی وابستگیاں جذباتی فکری حوالوں سے مجلس احرار کے ساتھ پھر رہیں۔ تحریک خلافت کا اختتام اتاترک کمال پاشا کا خلافت کے خاتمے سے ہوا اور دوسرا 1922 میں چورا چوری کا واقعہ حادثہ جس نے سول ڈس اوبیڈینس کی کامیاب تحریک کو المناک انجام سے دو چار کر دیا، اور اس کے علاوہ تحریک خلافت کے فنڈ میں 16 لاکھ روپے کا غبن نے اس تحریک خلافت کی ساکھ پر ایک کاری ضرب لگا دی۔ یہ فنڈ مسلمانوں سے فنڈ ریزنگ کے ذریعے، وہاں سے چندہ مہم کے ذریعے اکٹھا کیا گیا، لیکن تحریک خلافت کے مرکزی روح رواں مہا علی برادران مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی مرحوم پر براہ راست ان فنڈز کی خرد برد کا الزام عائد کیا گیا، جس کے لیے ایک انکوائری کمیٹی بنائی گئی جو مولانا عبدالقادر قصوری اور مولانا عبدالقادر آزاد سے وابستہ پنجاب سے تعلق رکھنے والے علماء کرام پر بھی مشتمل تھی۔ اس ضمن میں مولانا محمد علی جوہر کا کمیٹی سے عدم تعاون کا طرز عمل اور درست رویہ انہیں مشکوک کر گیا، اور تحریک خلافت کا خاتمے کی وجہ جہاں ترکی میں خلافت کا خاتمہ تھا، وہیں تحریک کے روح رواں علی برادران پر مالی بدعنوانیوں کے الزامات تھے، جس نے اس تحریک کی قیادت کی ساکھ پر ایک گہرا گھاؤ لگا دیا۔ اس سلسلے میں کمیٹی دو واضح طور پر دو دھڑوں میں تقسیم ہو گئی، جس میں ایک مسلم نیشنلسٹ پارٹی تھا جن کی قیادت محمد اسلم کر رہے تھے اور جو زیادہ دیر اپنا وجود برقرار نہ رکھ سکی اور وہ پارٹی معدوم ہو گئی، اور دوسری مجلس احرار الاسلام سید عطاء اللہ شاہ بخاری، مولانا داؤد غزنوی اور چودھری افضل حق، مولانا ظفر علی خان، مولانا مظہر علی اظہر، خواجہ عبد الرحمن غازی، شیخ عاصم الدین، مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی مرحوم کی قیادت میں یہ مارد وجود میں آیا۔ اس سلسلے میں مجلس احرار کے رہنما افضل حق، جسے احرار کا دماغ کہا جاتا تھا، نے احرار کی تاریخ پہ کہا تھا کہ پنجاب خلافت کمیٹی تحریک کی غیر دانستہ اور غیر شعوری کے حوالے سے ایک روح کی سی حیثیت رکھتی تھی، جس میں دو واضح دھڑے پہلے ہی سے موجود تھے، جن میں پنجاب کی اشرافیہ پر مشتمل تھی اور دوسرا طبقہ جو تھا وہ مفلوق الحال غریب لوگ تھے۔ اشرافیہ تو کسی طوائف یا کنجری کی عیاش اولاد کی طرح پرتعیش اور آرام دہ زندگی بسر کرتے تھے، لیکن تمام تر مصائب اور تکالیف پنجاب خلافت کے غریب طبقے کے مقدر میں تھا۔ ایک طرف اشرافیہ کے اپنے امتیازی طبقے کا احساس تھا اور دوسری طرف غریب اور مسترد شدہ طبقہ اپنے تئیں تحریک کا مکمل حصہ سمجھتے تھے۔ انہیں طبقاتی بنیادوں پر اس امتیاز کا کوئی شعور نہ تھا۔ جب مجلس خلافت پنجاب نے سینٹرل باڈی سے اپنے رابطے کیے تو دو دھڑے واضح طور پر سامنے آئے، جن میں اشرافیہ نے مسلم نیشنلسٹ پارٹی کے نام سے جماعت بنائی تو غریب اور مفلوق الحال غریب طبقے نے مجلس احرار کی بنیاد
रख दी। मजलिस एहरार की उस नाबखाए रोज़गार शख्सियत ने अपना एक पम्फलेट, चौधरी अफजल हक ने अपना एक पम्फलेट इस्लाम में उम्रा का कोई वजूद नहीं के नाम से ये एक शाये किया था, और मजलिस एहरार के क़याम की वो पम्फलेट वजह भी बनी। इसलिए मजलिस एहरार का सालाना इज्तिमा में जो 1931 में मुनक़िद हुआ में बहुत से मुकर्रिरीन, जिसमें चौधरी अफजल हक, साहबजादा फजल हसन वगैरह ने कहा कि सोशलिज़म का माशी और समाजी निज़ाम इस्लाम के निज़ाम मसावात से मुख्तलिफ हरगज़ नहीं है। चौधरी अफजल हक हर जलसे में एक बात ज़रूर करते थे कि पैदावार की गैर मुनसफ़ाना तकसीम तमाम तर बुराइयों और नाइंसाफ़ियों की बुनियादी वजह है उसकी। नस्ल इंसानी को मसावात के फार्मूले पर तमाम तर इस्तेसाल और नाइंसाफ़ियों से निजात फ़कत दौलत और पैदावार को मुनासिब और ऐसन अंदाज से कंट्रोल करने से मुमकिन है। सोशलिज़म अगरचे इंसानी सोच के इर्तिकाई मरहल का निचोड़ है, जो सरमायादाराना निज़ाम, फाशिज़म और दूसरे निज़ामों के मुकाबले में बेहतर है। इस तरह ये कहना बेजा न होगा कि एहरार नज़रियाती फ़िक्री तौर पर कम्युनिस्ट नज़रियात से मुतासर थे, इसलिए जमात में शामिल होने वालों में से ज़्यादातर का ताल्लुक़ गरीब घरानों से था, जिन्हें मजहबी माशी नज़रिए की हम आहंगी ने इस सोच को एक अक़ीदे की हैसियत से उन्होंने उसको तस्लीम कर लिया। हमज़ा अलवी जो एक मशहूर मौरख़ हैं और मुफ़क्कर भी हैं, उन्होंने लिखा कि एहरार का सबसे बड़ा असासा उसकी लीडरशिप और कारकुनान का इखलास और बराबरी थी, जो जज्बाती बुनियादों पर एहरार के साथ मुंसलिक हुए। माली वसाइल की अदम दस्तयाबी के बावजूद एहरार बहुत जल्द पंजाब की सबसे ताकतवर जमात बन गई। मजलिस एहरार अपने मकासद की वजाहत बग़ैर किसी अबहम के किया कि पुरअमन ज़राए से हिंदुस्तान की मुकम्मल आज़ादी हासिल करनी है, मुसलमानों को सियासी तौर पर बाशऊर करके सियासी धारे में लाना है, मुसलमानों की हालत ज़ार को मजहबी, सियासी, माशी और समाजी बुनियादों पर मुस्तहकम करना है, मज़दूरों और किसानों को माशी असूलों पर मुनज़्ज़म करना है। इसलिए रज़ाकारों की तंजीमें जैश-ए-अहरार के नाम से पूरी इंडिया में तंजीमें खड़ी कर दी गई। मजलिस एहरार की वर्किंग कमेटी ने पार्टी के लिए सुर्ख परचम का बतौर निशान इंतखाब किया, जिस पर सफ़ेद रंग का हलाल और सितारा दरमियान में दिखाया गया। मजलिस एहरार ने अपने रज़ाकारों के लिए यूनिफॉर्म तजवीज़ किया और यूनिफॉर्म का रंग भी सुर्ख ही तजवीज़ किया गया, जिन्हें बाकायदा अल सुबह ड्रिल कराई जाती और बाकायदा एक बैंड और ड्रम के साथ रिहर्सल करवाई जाती। दरअसल सुर्ख वर्दी का इंतखाब किस्सा खानी बाज़ार पेशावर 23 अप्रैल 1930 में ब्रिटिश आर्मी की वैश्याना फायरिंग के नतीजे में शोहदा की याद में किया गया। इब्तदाई अय्याम में एहरारी सुर्ख पोश के नाम से पुकारे जाने लगे, लेकिन बाद में उनको खुदाई खिदमतगार के तौर पर पहचाना गया। आपसे अब तक के लिए इजाज़त। अगले एपिसोड में हम जो दूसरा है एपिसोड, उस पे हम मज़ीद इस पे हम गुफ्तगू करेंगे कि किस तरीके से उन्होंने चंद थोड़े ही अरसे में जागीरदारी निज़ाम के सामने, बरतानवी साम्राज्य के सामने एहरार को एक मजबूत बुनियादों पर एक ताकतवर तंजीम की हैसियत दिलवा दी। वो कौन से अवामिल थे, ये मुंतज़िर रहिएगा, अपनी आरा से नवाजिएगा। बहुत शुक्रिया। वस्सलाम।